मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं रामायण के एक ऐसे महासंग्राम की जो धर्म, पराक्रम और त्याग का अद्भुत उदाहरण है। यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि यह लक्ष्मण और इंद्रजीत के बीच का अंतिम और निर्णायक संग्राम था। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने लंका युद्ध का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। इंद्रजीत, जिसे मेघनाद के नाम से भी जाना जाता है, रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र था। उसने अपनी तपस्या और शक्तियों से देवराज इंद्र को भी पराजित कर इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की थी। वो मायावी युद्ध में निपुण था और उसके पास ब्रह्मा, विष्णु और शिव के दिए हुए दिव्य अस्त्र थे। दूसरी ओर लक्ष्मण, जिन्होंने 14 वर्षों तक निद्रा और भोजन का त्याग कर अपने बड़े भाई राम की सेवा की थी, धर्म और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक थे। उनका यह तप ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। युद्ध का आरंभ तब हुआ जब इंद्रजीत ने अपने मायावी रूप से वानर सेना पर आक्रमण किया। उसने ब्रह्मास्त्र और नागपाश जैसे अस्त्रों का प्रयोग कर राम और लक्ष्मण को भी मूर्छित कर दिया था। लेकिन गरुड़ के आने से नागपाश का प्रभाव समाप्त हुआ और राम लक्ष्मण फिर से युद्ध के लिए तैयार हो गए। रावण को पता था कि अगर इंद्रजीत की निकुंभला यज्ञ पूरी हो गई तो वो अजेय हो जाएगा। इसी बात का फायदा उठाकर विभीषण ने लक्ष्मण को उस यज्ञ को रोकने का सुझाव दिया। लक्ष्मण, हनुमान और विभीषण के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंचे और इंद्रजीत को युद्ध के लिए ललकारा। जब इंद्रजीत का यज्ञ भंग हुआ तो वो क्रोधित होकर युद्ध भूमि में आया। ये युद्ध 3 दिनों तक चला। दोनों योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्तियों का भरपूर उपयोग किया, लेकिन लक्ष्मण की अटूट श्रद्धा और तपस्या के सामने उसकी सारी चालें विफल हो गईं। युद्ध के दौरान इंद्रजीत ने अपने सभी शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें काट दिया। लक्ष्मण के बाणों से उसका कवच टूट गया और वो बुरी तरह घायल हो गया। आखिरकार वो निर्णायक क्षण आया जब लक्ष्मण ने अपने तरकश से इंद्र का सबसे शक्तिशाली अस्त्र ऐन्द्रास्त्र निकाला। उन्होंने अपने भाई राम की धर्मपरायणता और सत्यनिष्ठा की दुहाई देते हुए कहा कि यदि मेरे भाई राम सत्यवादी हैं, धर्मनिष्ठ हैं और यदि मैंने अपनी 14 वर्ष की तपस्या से उनका साथ दिया है, तो ये बाण रावण के पुत्र इंद्रजीत का वध करे। ये कहते ही उन्होंने बाण चलाया। वो बाण जाकर इंद्रजीत के शीश से टकराया और उसका शीश धड़ से अलग हो गया। इंद्रजीत का वध हो चुका था। इस घटना ने न केवल लंका युद्ध का रुख मोड़ दिया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि माया और छल से बड़ी शक्ति धर्म और त्याग की होती है। इंद्रजीत का पराक्रम अतुलनीय था, लेकिन लक्ष्मण का त्याग और उनकी तपस्या उस पर भारी पड़ी। इंद्रजीत का वध होने पर लंका में हाहाकार मच गया। रावण के लिए यह उसके जीवन का सबसे बड़ा आघात था। अपने सबसे प्रिय और शक्तिशाली पुत्र को खोने के बाद रावण का अहंकार चूर चूर हो गया। यह सिर्फ एक योद्धा की हार नहीं थी, बल्कि यह अधर्म पर धर्म की, छल पर सत्य की और अहंकार पर त्याग की विजय थी। इस युद्ध से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, यदि हमारे कर्म सत्य और धर्म पर आधारित हैं, तो हमारी विजय निश्चित है। धन्यवाद।